उदयपुर नाम की एक नगरी थी जिसमें उदयराज नाम का राजा राज करता था। उसकी सेवा करने के लिए दूर देश से एक लड़का आया जिसका नाम चंद्रकांत था। वह बराबर कोशिश करता रहा लेकिन राजा से उनकी भेंट न हुई। जो कुछ वह अपने साथ लाया था वह सब समाप्त हो गया। एक दिन राजा उदयराज शिकार खेलने गया तो चंद्रकांत भी साथ हो लिया। चलते चलते राजा एक वन में पहुंच गया। वहां उसके सैनिक बिछुड़ गए। राजा के साथ अकेला चंद्रकांत रह गया। उसने राजा को रोका। राजा ने उसकी ओर देखा तो पूछा, तू इतना कमजोर क्यों हो रहा है? उसने कहा, इसमें मेरे कर्म का दोष है। मैं जिस राजा के पास रहता हूँ वह हजारों को पालता है पर उसकी निगाह मेरी ओर नहीं जाती। महाराज, 6 बातें आदमी को कमजोर करती हैं: खोटे नर की प्रीति, बिना कारण की हंसी, स्त्री से विवाद, दुष्ट स्वामी की सेवा, गधे की सवारी और बिना संस्कृत की भाषा। और महाराज, ये 5 चीज़ें आदमी के पैदा होते ही विधाता उनके भाग्य में लिख देता है: आयु, कर्म, धन, विद्या और यश। जब तक आदमी का पुण्य उदय रहता है तब तक उसके बहुत से दास रहते हैं। जब पुण्य घट जाता है तो भाई भी बैरी हो जाते हैं। पर एक बात है, स्वामी की सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, कभी न कभी फल मिल ही जाता है। यह सुनकर राजा के मन पर उसकी बात का बड़ा असर हुआ। कुछ समय घूमने के बाद वे नगर में लौट आए। राजा ने उसे अपनी नौकरी में रख लिया। उसे बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने दिए। एक दिन चंद्रकांत किसी काम से कहीं गया हुआ था। रास्ते में उसे देवी माँ का मंदिर मिला। उसने अंदर जाकर देवी माँ की पूजा की। जब वह बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके पीछे एक सुंदर स्त्री चली आ रही है। चंद्रकांत उसे देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। स्त्री ने कहा, पहले तुम कुंड में स्नान करके आओ, फिर जो कहोगे सो करूँगी। इतना सुनकर चंद्रकांत कपड़े उतारकर जैसे ही कुंड में घुसा और गोता लगाया कि अपने नगर में पहुंच गया। उसने जाकर राजा को सारा हाल कह सुनाया। राजा ने कहा, यह अचरज मुझे भी दिखाओ। दोनों घोड़ों पर सवार होकर देवी माँ के मंदिर में आए। अंदर जाकर दर्शन किया और जैसे ही बाहर निकले कि वही स्त्री प्रकट हो गई। राजा को देखते ही बोली, महाराज, मैं आपके रूप पर मुग्ध हूँ। आप जो कहोगे वही करूँगी। राजा ने कहा, ऐसी बात है तो तुम मेरे इस सेवक से विवाह कर ले। स्त्री बोली, यह नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो तुम्हें चाहती हूँ। राजा ने कहा, सज्जन लोग जो कहते हैं उसे निभाते हैं, तुम अपने वचन का पालन करो। इसके बाद राजा ने उसका विवाह अपने सेवक से करा दिया। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन विक्रमादित्य, यह बताओ कि राजा और सेवक दोनों में से किसका काम बड़ा हुआ? राजा ने कहा, नौकर का। बेताल ने पूछा, कैसे? राजा बोला, उपकार करना राजा का तो धर्म ही था, इसलिए उसके उपकार करने में कोई खास बात नहीं हुई। लेकिन जिसका धर्म नहीं था उसने उपकार किया तो उसका काम बढ़कर हुआ। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।